आज हम बात करेंगे इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है फ्रीडम यानी कि आज़ादी। दोस्तों ये पोएम उन्होंने तब लिखी है जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल्स था और सब में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी, क्योंकि इस वक्त देशभक्ति की भावना लोगों में ज्यादा से ज्यादा उमड़ कर आ रही थी। तो ये पोएम उस टाइम की एक इंस्पिरेशन थी ऐसे देशभक्तों के लिए कि ये सब मिलकर भारत को आजाद करे और राइटर भारत को आजाद होता हुआ देखना चाहते हैं और ना कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हराए, हम उन सारी प्रॉब्लम्स को भी इस हौसले से तोड़ देंगे जिस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही में हम उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, वो एक फेमस पोएट के साथ साथ एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन और एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। उन्हें 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए फ्रीडम नाम की पोएम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द फ्रीडम आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड। आज़ादी, और वो भी किस चीज से? तो फियर से, डर से। ऐसी ही आज़ादी मैं चाहता हूँ, आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड, यानी मेरी मातृभूमि में किसी को किसी भी चीज का डर ना लगे, हर एक आदमी फ्रीडमली अपनी जिंदगी जी सके। यानी कि जो डर से आज़ादी होती है वही आज़ादी चाहिए मुझे अपनी मातृभूमि के लिए। फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन ऑफ द एजेस, बेंडिंग योर हेयर, ब्रेकिंग your back, building your eyes to the beckoning call of the future। तो किन किन चीजों से हमें आजादी चाहिए कि जो मेरी मातृभूमि पर सदियों से जो नियम कानून लगाए जा रहे हैं उस वजह से किस तरह से तुम्हें अपना सर झुकाना पड़ रहा है, दूसरों के सामने जो तुम पर रूल कर रहे हैं किस तरह से तुम्हारे बैक को ब्रेक किया जा रहा है, यानी तुम्हारी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है। जब भी तुम सिर उठाकर जीने की कोशिश करते हो तो तुम्हें दबाया जाता है और साथ ही में तुम्हारी आंखों को भी बंद किया जाता है, तुम्हें फ्यूचर नहीं देखने दिया जाता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे आजादी मिले, तुम आगे बढ़ो, खुलकर जियो और खुद को डेवलप करो। फ्रीडम फ्रॉम द शेकल ऑफ स्लम्बर वेयर विथ यू फैस्टन योरसेल्फ इन नाइट स्टिलनेस। शेकल्स यानी कि क्या? बेड़ियां, और स्लम्बर यानी कि नींद। तो इन नींद की बेड़ियों ने क्या किया है? तुम्हें बांध कर रखा है रात के सन्नाटे से। जहाँ पर सारी और अंधेरा छाया होता है वहाँ पर तुम्हें बांध दिया है। तुम रोशनी की तरफ नहीं बढ़ पा रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे आजादी मिले। मिसट्रस्टिंग द स्टार दैट स्पीक्स ऑफ ट्रूथ्स एडवेंचर पाथ्स। और साथ ही में तुम्हें उस तारे पर भरोसा नहीं करने दिया जा रहा है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उस पर तुम्हें विश्वास करने के लिए मंजूरी नहीं है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, जैसे ध्रुव तारा दिशा बताता है, यहाँ पर उसी स्टार के बारे में बात हो रही है। जैसे ध्रुव तारा एक दिशा को डेडिकेट करता है, सही रास्ता ढूंढने में मदद करता है, उसी तरह से किसी स्टार को तुम्हें देखने की, उस पर भरोसा करने की इजाजत नहीं है। वो तारा जो हमें सच्चाई के बारे में बताता है, लेकिन तुम्हें यही सिखाया जा रहा है कि तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो और ये सब कुछ झूठ है। मुझे तुम्हें आजादी दिलानी है इन सभी चीजों से। फ्रीडम फ्रॉम द अनार्की ऑफ डेस्टिनी, और साथ ही में तुम्हें आजादी दिलानी है तुम्हारी डेस्टिनी से, तुम्हारे भाग्य से। वो जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, वो जो तुम्हारी फ्यूचर को बता रहा है कि तुम्हारे साथ यही होगा, यही डेस्टिनी है तुम्हारी, उससे भी मैं तुम्हें आजादी दिलाना चाहता हूँ। तुम भाग्य के भरोसे, अपनी किस्मत की भरोसे ना बैठो, मेहनत करो और मेहनत पर भरोसा रखो। Wholesales are weakly yielded to the blind uncertain minds। यहाँ पर राइटर ने एक बहुत ही बड़ी नाव को यहाँ पर डेडिकेट करते हुए ये बताया है कि जैसे नाव में बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, तो हम बिल्कुल उन यात्रियों के भरोसे तो नहीं बैठेंगे जो हमेशा यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि वो तो बाहर के देश में रहने वाले हैं और उनके भरोसे हम अपनी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। यहाँ पर जो विंड्स नाम का वर्ड यूज हुआ है वो ब्रिटिशर्स के लिए है, यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स बाहर के लोग यहाँ पर आकर राज कर चले गए तो हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे देश को आगे ले जाएंगे। फिलहाल तो यही सिचुएशन है कि वो हमें ही लूटते जा रहे हैं और हम भी उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो इससे हमें आजादी चाहिए। एंड द हेल्म टू अ हैंड एवर रिजिड एंड कोल्ड एज डेथ।
जो शिप को चलाने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसे यहाँ पर हेल्म कहते हैं। तो उस हेल्म को किस हाथ में थामे हुए हैं जो बिल्कुल रिजिड है और ठंडा है, मानो वो मौत का हाथ है। तो वो हमें आजादी की तरफ कहाँ ले जाएगा? वो तो हमारी मौत की तरफ हमें खत्म करने के लिए ले जाएगा। तो अभी वक्त है कि हमें इन बेड़ियों से आजाद होना होगा और हमारी मातृभूमि को हमें आजादी दिलानी होगी, ताकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो आगे बढ़ सके। फ्रीडम फ्रॉम द इंसल्ट ऑफ ड्वेलिंग इन अ पपेट्स वर्ल्ड। साथ ही में मुझे आजादी चाहिए, आजादी चाहिए ऐसी दुनिया में जीने की जहाँ पर मुझे एक पपेट की तरह कंट्रोल ना किया जाए। यानी कि उस टाइम पर जैसे ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल कर रखे थे, जो भी उनके मन में आता वो हमसे करवाते थे, और हम बिल्कुल एक पपेट्स यानी कि कठपुतलियों की जिंदगी जी रहे थे, और ये हमारी इंसल्ट की तरह था। तो मुझे इससे आजादी चाहिए। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। वेयर मूवमेंट्स आर स्टार्टेड थ्रॉट ब्रेनलेस वायर्स। जो कुछ भी आंदोलन होते हैं, जो कुछ भी लोगों के वर्क्स होते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल रह जाता है उन लोगों के पास जिनके पास दिमाग नहीं होता। वो ब्रेनलेस होते हैं और वो सोचते ही नहीं है कि उनकी एक्शन का क्या रिएक्ट हो सकता है। रिपीटेड थ्रू माइंडलेस हैबिट्स, और वही बातें रिपीट होती जाती है। वो सोचते नहीं है कि ये काम करने के बाद उन पर क्या रिएक्ट होगा, लोगों पर क्या उसका असर होगा। तो वो सारी बातें रिपीट होने लगती है। उन्होंने ये सब कुछ देखा है और वो बार बार देख कर समझ चुके हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो ये रिपीट करते हैं, मानो उनकी ये आदत हो। इसीलिए मुझे अपने देश के लिए आजादी चाहिए, जिस वजह से हमारी मातृभूमि पर बहुत ही ज्यादा जुल्म होते जा रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता। वेयर फिगर्स वेट विद पेशेंस एंड ओबीडियंस ऑफ द मास्टर ऑफ शो। जहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वेट करते हैं, इंतजार करते हैं पूरे पेशेंस के साथ। किसके लिए? तो इस शो का जो मास्टर है, जो इन सारे कामों को चलाता है, वो एक बार उनके सामने आए। टू बी स्टर्ड इनटू अ मिमिक्री ऑफ लाइफ। और हमारी जो जिंदगी है उसे किसी नकल की तरह बनाया जा सके, क्योंकि ये जो जिंदगी है उनके हाथों के नीचे रहना वो कोई जिंदगी नहीं है। हमें कुछ करने की आजादी ही नहीं है, यहाँ पर तो दूसरों का ही रूल है। तो हमारी जिंदगी क्या है? एक मिमिक्री है, एक नकल है, क्योंकि असली जिंदगी में इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं होती। तो मुझे ये जिंदगी पीछे छोड़नी है, मुझे मेरे देश के लिए आजादी चाहिए। और इसी के साथ रविंद्रनाथ जी टैगोर की फ्रीडम नाम की पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है।